रुख करेंगे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में। हमारे संवाददाता मौजूद हैं विपिन, और उनके साथ राजेश ठाकुर भी हैं और कई अन्य नेता भी हैं। उनसे जानेंगे और समझेंगे कि जो यूपी कूच किया जा रहा है उसके पीछे उद्देश्य क्या है। विपिन, यूपी कूच करेंगे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अगुवाई में मंत्री। तो ऑडियो सही से नहीं मिल पा रहा है हमारे सहयोगी का, हम फिर से प्रयास करेंगे उनसे जुड़ने का। तो आपको बता दें कि यूपी कूच करेंगे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अगुवाई में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर यूपी कूच करेंगे। मंत्री विधायक सांसद उनके साथ रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के पीड़ितों से प्रियंका गांधी मिलने पहुंची थी, उनकी गिरफ्तारी हुई है और उसको लेकर के झारखंड कांग्रेस से यूपी कूच करेंगे प्रदेश अध्यक्ष, और उनके साथ कई नेता भी मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हिंसा पीड़ितों से मिलने पहुंची थी कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा। उनको हिरासत में लिया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया, और उसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस यूपी कूच करेगी और साथ में मंत्री विधायक सांसद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अगुवाई रहेगी इसमें। तो प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में जत्था जाएगा। और विपिन हमारे साथ, हमारे सहयोगी फिर से जुड़ गए हैं। विपिन, यूपी कूच करेंगे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अगुवाई में और कई मंत्री भी रहेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह की जो राजनीतिक घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, तो उसी के संदर्भ में प्रियंका गांधी के आंदोलन को समर्थन देने के लिए झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अगुवाई में प्रदेश कांग्रेस के नेता दिल्ली यूपी रवाना हो रहे हैं। और साथ में ये जो यहाँ से कांग्रेस नेताओं का जत्था जा रहा है, उसमें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, शहजादा अनवर, जलेश्वर महतो के साथ साथ विधायक ममता देवी, प्रदीप यादव के अलावा अन्य कई मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी। इस वक्त तमाम ये नेता कांग्रेस भवन में हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे ज्योत्सना की। यहां से ये टीम जो है रवाना होगी यूपी के लिए सड़क मार्ग से। और जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ देर पहले बातचीत में स्पष्ट कहा है कि प्रियंका गांधी के आंदोलन को झारखंड कांग्रेस भरपूर अपनी तरफ से समर्थन देगा, और जब तक इस मामले का समाधान नहीं हो जाएगा तब तक कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश में जाकर झारखंड की जो टीम है वो सक्रिय रहेगी। हम सीधे जुड़ेंगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर से। राजेश जी, जिस तरह से अब जो बातें आ रही कि छोड़ दिया गया है प्रियंका गांधी को, राहुल जी भी 5 लोगों के साथ लखीमपुर खीरी जा रहे हैं, अब आप लोग भी निकलने वाले हैं, किस तरह से इस आंदोलन में सपोर्ट करेंगे यूपी में प्रियंका गांधी को? देखिए, हमने निर्णय लिया था आज ही, हम लोग बहुत शॉर्ट नोटिस पर देख रहे थे जिस तरह से दमनात्मक कार्रवाई यूपी पुलिस और भारत की सरकार के राज्य मंत्री के द्वारा किया जा रहा है, और जिस तरह से पहले किसानों के आंदोलन को कुचलने का काम किया गया और अब किसानों को कुचलने का काम हो रहा है, तो निश्चित रूप से हमारी जब जो नेत्री हैं आदरणीय प्रियंका गांधी जी, वो उन जाती हैं परिवार वालों से मिलने के लिए, जो किसान के परिवार हैं, पीड़ित परिवार हैं, उनसे मिलने के लिए जाती है। उनको रोका जा रहा है, 50 घंटों तक रोका गया। फिर भी अगर हमारे खून में अगर गर्मी नहीं आई और हम उत्तर प्रदेश शासन को ये बताने में कामयाब नहीं हो, तो हमारा आसपास के और कांग्रेस नेता होने का कोई मतलब नहीं है। तो हमने अपने वरीय नेताओं से बातचीत की, हमारे कार्यकारी अध्यक्षगण से बातचीत की, हमारे मंत्रीगण से बात की। सभी लोगों ने राय किया कि हम लोगों को चलना चाहिए प्रियंका जी के मनोबल को बढ़ाने के लिए, और जो किसान परिवार हैं उनको कैसे मदद कर सकते हैं, हम लोग उनके आंदोलन को कैसे मदद कर सकते हैं, वो करने के लिए चलना चाहिए। इसलिए हम लोग अभी आधे घंटे में कूच करेंगे। ये सही है कि उनको लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत दी है। वो कैसे दी है इजाजत? जब पता चला कि पूरे देश से लोग उस ओर कूच कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात आई होगी कि झारखंड कांग्रेस के लोग भी भारी संख्या में आ रहे हैं, तो उस दबाव में उन्होंने जाने की इजाजत दी है। कोई आपसे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी बातचीत की है अभी?
अभी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी का फोन आया था, उनको आपके माध्यम से और हमारे प्रभारी आदरणीय आरपीएन सिंह जी ने उनको बताया कि हम लोग वहां उत्तर प्रदेश के लिए कूच कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका स्वागत है, आप निश्चित रूप से आपके आने से उत्तर प्रदेश कांग्रेस का मनोबल बढ़ेगा, आप लोग आइए और हम लोग अब थोड़ी देर में कूच कर जाएंगे। बंधुदा, आखिर क्या मानते हैं, क्यों ये जो घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में हुआ और किसान जो लगातार आंदोलनरत है, अब तक कोई समाधान नहीं हो पाया? सवाल उत्तर प्रदेश का नहीं है, देश भर में पूरा जो केंद्र सरकार जिस तरह से हिटलर शाही कर रही है और अभी आप यूपी में जो दमनात्मक कार्रवाई जो की गई है, ये तमाम चीज़ों का विरोध में पूरे झारखंड प्रदेश अभी हम लोग कुछ करेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई हम लोग इसमें लड़ते रहेंगे। हम लोग जिस तरह से नेताओं की बात करें, प्रदीप जी, किसान आंदोलन को लेकर लगातार आप लोगों ने भी अपनी बातों को रखा है, सड़क पर भी उतरे हैं, क्या समाधान हो सकता है? जी, इस सरकार के रहते कोई समाधान नहीं निकल सकता। हम संघर्ष करेंगे और जनता इसका समाधान निकालेगी। और आप देख रहे हैं कि 10 महीने हो गए किसान सड़क पर बैठा हुआ है, उसकी बात सुनी तक नहीं जाती। वो पहला एपिसोड था, ये दूसरा एपिसोड है कि भाई अब किसानों पर गाड़ियां चढ़ने लगी और वो भी सरकारी गाड़ियां चढ़ने लगी, सरकार के मंत्री की बेटे की गाड़ियां चढ़ने लगी। यानी किसान को पूरी तरह से नस्तनाबूद करना चाहते हैं, उनके जड़ों को हिला करके ये अपने जो जिनके इनके चाहने वाले लोग हैं, कारपोरेट घराने के लोग हैं, उनकी गाड़ियों को ये चलाना चाहते हैं। उसका ये दूसरा एपिसोड है। और मैं तो साधुवाद देना चाहता हूं अपने कांग्रेस के नेत्री श्रीमती प्रियंका जी को कि जिन्होंने इस लड़ाई को अपने हाथ में लिया। और मैं राजेश ठाकुर जी को भी बधाई और धन्यवाद देता हूं, अपने आदरणीय अध्यक्ष जी को, कि भाई झारखंड में इस आंदोलन को इन्होंने अपने हाथ में लेकर के इस आंदोलन पर अपना मुहर लगाने का, अपना मदद करने का प्रयास किया है। हमें लगता है कि झारखंड एक आंदोलनकारी धरती है और झारखंड जब उबलेगा तो फिर देश उबलेगा और ये पहला प्रयास है झारखंड का। ममता जी, जिस तरह से प्रियंका गांधी संघर्षरत हैं पिछले कई घंटों से, अब झारखंड कांग्रेस भी उनके समर्थन में यूपी जा रहे हैं, आप लोग जा रहे हैं, किस तरह से उनका हौसला बढ़ाएंगे? जी देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक अड़ियल रवैये से इस तरह का काम करने का प्रयास किया, इसके तो हम पहले कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। पहले तो केंद्र सरकार ने किसानों के आंदोलन को दबाने का प्रयास किया, अब किसानों को ही कुचलने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। और जो हिटलर शाही यहाँ की केंद्र सरकार की है, उसका जवाब तो यहाँ की जनता एक जनता देगी। और जो हमारी राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके साथ जो बर्ताव वहाँ के प्रशासन ने किया है, वहाँ की सरकार ने किया है, उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और उनके हौसले को बढ़ाने के लिए हम पूरे झारखंड से आदरणीय हमारे अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में सभी लोग यहाँ से उत्तर प्रदेश के लिए कुछ करेंगे। सजादा जी, कब तक उत्तर प्रदेश में सहयोग करेंगे आप लोग प्रियंका गांधी का? नहीं, हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश में और अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ से हम यहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। और सबसे बड़ी बात, सबसे निंदनीय बात तो ये है कि हत्या का भी जस्टिफाई किया जा रहा है। लोगों के ऊपर में गाड़ियां चढ़ा दी गई। दिल्ली में भी जब आंदोलन हो रहा था, वहां पर पानी और बिजली और रसद को काटा जा रहा था। इस प्रकार से लगातार केंद्र सरकार जो है सत्ता के नशे में चूर है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी सत्ता के नशे में चूर है। लेकिन आंदोलन के गर्भ से निकली हुई पार्टी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी सदन से लेकर के सदन तक आखिरी दम तक संघर्ष करेगी। और हम अपने राष्ट्रीय नेत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से झारखंड कांग्रेस उनके साथ है। ये तमाम वो नेता हैं जो अब से कुछ देर में उत्तर प्रदेश कूच करने वाले हैं। और जिस तरह से जिन बातों का जिक्र सभी नेताओं ने किया है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखते हुए झारखंड कांग्रेस भी जो है वो वहां पर पहुंचेगी और अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराकर प्रियंका गांधी के इस आंदोलन को और मजबूत करेगी। जी ज्योत्सना। बिल्कुल विपिन, जिस तरीके से अब हमने सुना कि राजेश ठाकुर जितना आक्रोशित होकर बोल रहे थे, ये लगता है कि यूपी की जो आग है वो झारखंड तक पहुंच गई है और उसको लेकर के प्रियंका गांधी को सपोर्ट करने के लिए जो जत्था जा रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ इसका फलाफल जरूर निकलेगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।